Hello everyone, how are you? Hope so you all are very good. So this is Shravan Meena in front of you, and if I talk about my qualifications, I have completed my graduation and I have a 2 year of teaching experience in teaching science. So in this session today we will discuss about our circulatory system. कैसे हमारा circulatory system वर्क करता है और किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और circulatory system क्या होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? अगर हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेना चाहें तो हम यहाँ पे एक पाइपलाइन का एग्जांपल ले सकते हैं कि एक पाइपलाइन सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और वो सारी चीज़ों को, सारी एसेंशियल चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है. जैसे कि हमारा ब्लड हुआ, हमारा डाइजेस्टेड फूड हुआ, डाइजेस्टेड फूड से जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं उसको सारी बॉडी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम करता है. देन जो हमारी सेल्स रहती है, सेल्स जो वेस्ट मटेरियल को रिलीज करती है उसको ट्रांसपोर्ट करके बाहर निकालने का काम कौन करता है? वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है. हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है. तो यहाँ पे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत सारे अलग अलग फंक्शन करता है. पर ये सारी चीज़ें अकेला हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे करता है? सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है. सबसे पहले हमारा आता है सर्कुलेटरी फ्लूइड. सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या होता है? हमारा ब्लड और लिम्फ. अच्छा देखो, सभी कभी ना कभी हम सभी को बचपन में कभी ना कभी चोट लगती थी. चोट जब लगती थी तो वहाँ पे क्या होता था? हमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाता था. अब ब्लड आता था और कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली खुद से ही वो वहाँ पे ब्लड एक क्लॉट बन जाता था, मतलब ब्लड आना बंद हो जाता था. तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता था? भाई कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ते हैं तो कई बार हम खुद से भी ठीक हो जाते हैं. मतलब ऐसी क्या पावर हमारी बॉडी के अंदर है इन सारे फंक्शंस को कैरी कर रही है, राइट? तो वो हमारा कौन करता है? ब्लड. ब्लड के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर लिम्फ भी प्रेजेंट होता है, राइट? अब हम देखते हैं जो हमारा ब्लड रहता है, भाई एक पाइपलाइन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है, उसके अंदर जो ब्लड है एक फ्लूइड मटेरियल है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है. अब फ्लूइड मटेरियल किन किन चीज़ों के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है? तो हमारे सबसे पहले आते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. अब ये क्या रहती है? आर्टरी क्या रहती है, वेन्स क्या रहती है, कैपिलरीज क्या रहती है, इसको भी हम आगे समझेंगे. देखो दोनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं. थर्ड हमारा रहता है पंपिंग डिवाइस. अब पंपिंग डिवाइस का क्या काम रहता है? पूरे सारी चीज़ों को, सारे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना. भाई हमें एक पंपिंग डिवाइस दिया हुआ है जो कि हमारी बॉडी में हमारे हार्ट से लेकर सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है. हमारे टॉ से हेड तक भाई किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कराना है तो एक पंपिंग डिवाइस की रिक्वायरमेंट रहती है. तो हमारे पास में क्या है? हार्ट. हार्ट हमारा सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, पंप करता है ब्लड को, राइट? अब हम एक कंपोजिशन पे जाते हैं कि भाई हमारा ब्लड इतनी सारी चीज़ों को करता है, इतनी सारी चीज़ों को काम लेके चलता है, तो वो कैसे चल पाता है अकेला ब्लड? सो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आगे. जो हमारा पहला रहेगा ब्लड. अब ब्लड क्या है? ब्लड का एक कंपोजिशन होता है. ब्लड सबसे पहले दो चीज़ों से मिलकर बना होता है. पहला हमारा आता है प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा. देन हमारा सेकेंड आता है हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट. अब जो फॉर्म्ड एलिमेंट रहते हैं इसके अंदर कुछ सेल्स आ जाती है हमारे, जैसे कि आरबीसी. सेकेंड हमारी आ जाती है डब्ल्यूबीसी. थर्ड हमारी आ जाती है प्लेटलेट्स, राइट? ये सेल्स होती है जो हमारे अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर पाती है. तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर आती है, ठीक है? अब हम आते हैं प्लाज्मा के ऊपर. प्लाज्मा का क्या काम रहता है? प्लाज्मा हमारा एक रहता है फ्लोइंग मटेरियल, जो एक फ्लूइड मटेरियल रहता है जो हमारी सारी चीज़ों को, जो हमारी सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इनको फ्लो कराने में हेल्प करता है. अब फ्लो कराने में कैसे हेल्प करता है? क्योंकि ये फ्लूइड है, लिक्विड है पूरी तरह से, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट इसी का रहेगा. तो ये कितना परसेंट रहता है? लगभग 55% हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है. 55% पार्ट हमारे ब्लड का कवर करता है. क्योंकि देखो ब्लड जो हमारा है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी बॉडी को आपस में बांधे हुए, जोड़े हुए, एक दूसरी सेल से अलग अलग तरह से जोड़े हुए. सो हमारे जो ब्लड है एक कनेक्टिव टिश्यू है. एंड ये देखो मेल के अंदर इसकी अलग क्वांटिटी है, फीमेल के अंदर थोड़ी सी अलग वेरी कर जाती है. तो अगर हम देखें तो जो हमारा मेल के अंदर रहता है, मेल के अंदर ये लगभग 4.5 से 5 लीटर तक रहता है मेल के अंदर. एंड फीमेल के अंदर ये रहता है लगभग 4 to 4.5 लीटर. सो ये थोड़ा सा फीमेल के अंदर थोड़ी कम क्वांटिटी रहती है, मेल के अंदर थोड़ी ज़्यादा रहती है, राइट? यहाँ तक आप लोगों को होप सो क्लियर हुआ होगा. हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट के ऊपर
प्लाज्मा हमारा है फ्लूइड मटेरियल। अब आते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट के ऊपर, जिसमें हमारी सबसे पहले है आरबीसी। अब नाम से ही पता लग रहा है कि आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स। रेड मतलब जो हमारे खून को लाल बनाती है। तो लाल कैसे होता है, इसके अंदर एक हमारा एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन नाम का। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको ट्रांसपोर्ट करती है। लंग्स से हार्ट जाता है, हार्ट से हमारी पूरी बॉडी सेल्स तक पहुंचाती है कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और क्या करती है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स से रिलीज होती है उसको वापस अपने लंग्स तक पहुंचाकर बाहर रिलीज करती है। सो एक आरबीसी का बहुत सारे फंक्शन है, राइट। सो आरबीसी का सबसे पहला काम क्या हो जाता है, देखो आरबीसी मतलब रेड होती है, रेड ब्लड सेल है, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में आरबीसी रहेगी। तो ये 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर कितनी रह सकती है, लगभग 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर रहती है। तो सोचो कितने ज़्यादा अमाउंट में हमारी आरबीसी हमारे ब्लड के अंदर रहती है, लगभग 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब। हमारे 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी रहती है। और इसके अंदर एक रेड पिगमेंट रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का काम करता है हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। सो एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। एज्यूम करो कि हमारे पास में ऑक्सीजन है और मैं हेमोग्लोबिन हूँ। मैंने ऑक्सीजन को कैरी किया अपने ऊपर एंड इसको मुझे सेल्स तक पहुँचाना है। मैंने सेल्स को अपनी ऑक्सीजन दे दी और इससे मैंने अब कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। कार्बन डाइऑक्साइड इससे ले ली एंड मैं गया वापस लंग्स के पास में और लंग्स को वापस मैंने कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। अब लंग्स ने उसको रिलीज किया एंड वापस से यही प्रोसेस फिर से रिपीट हुई। तो इसी तरह से एक जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा पूरा वर्क करता है रेस्पिरेटरी गैसेस में। अब आते हैं हम डब्ल्यूबीसी के ऊपर। डब्ल्यूबीसी का काम करती है, भाई आप कई बार बचपन में बीमार पड़ जाते हो, आज भी कई बार आप बीमार पड़ जाते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि खुद से ही आप ठीक भी हो जाते हो और कई बार हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। बहुत बार मैक्सिमम केस में हमें डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, बट कई बार ऐसा होता है कि हमें छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है, कोई वायरल डिसीज थोड़ी बहुत होती है तो खुद से भी ठीक हो जाती है। तो वो कैसे खुद से ठीक होती है, भाई क्या हमारी बॉडी के अंदर एक आरबी सेल्स प्रेजेंट है, तो वेरी गुड, आप सही समझे। मतलब यहाँ पे हमारे पास में डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होती है जो एक आर्मी सेल्स की तरह वर्क करती है। अब आर्मी सेल्स क्या काम करती है, हमारी बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, जो जर्म्स आ जाते हैं, जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, इनसे लड़ने में हेल्प करती है। तो देखो अब आर्मी सेल्स है तो कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो रहते नहीं, पर हाँ एक अच्छे खासे अमाउंट में ये रहती है। सो इसकी जो क्वांटिटी रहती है लगभग 6000 to 8000 इतनी इसकी संख्या रहती है, ठीक है। अब मतलब ये जो फॉरेन पार्टिकल वगैरह जितने भी रहते हैं, इन्फेक्शन वगैरह जो रहते हैं, इन्हीं से ये हमारी कौन लड़ती है, डब्ल्यूबीसी सेल्स, राइट। अब सेकंड हम आते हैं हमारी प्लेटलेट्स के ऊपर। प्लेटलेट्स क्या काम करती है, अच्छा बचपन में आप जब गिरे थे, ठीक है, अब आप याद करना अपने बचपन में एक बार जाइए, आप बचपन में जब गिरे थे आपको चोट लगी थी। अब चोट लगते ही आपको वहाँ से ब्लड आना स्टार्ट हुआ, फिर आप दौड़ते दौड़ते घर गए, घर जाने के बाद में आपको थोड़ी देर बाद आप घर जब तक पहुँचे आपका ब्लड रुक गया। भाई ब्लड ऑटोमेटिकली कैसे रुक गया, तो वहाँ पे हमारी जो सेल्स हम आपको जो हेल्प कर रही है वो कौन कर रही है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ही वो सेल्स रहती है जो आपको ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड के एक्सेसिव लॉस को बचाने में हेल्प करती है। सो हम यहाँ पे क्या पॉइंट लिखेंगे, हेल्प्स इन। सो ब्लड क्लॉटिंग में हमारी कौन हेल्प करती है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। सो होप सो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। सो चलिए अभी तक हमने देखा कि हमारा ब्लड कैसे काम करता है, किन किन चीज़ों को कैरी करता है, कैसे सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। सो अब आते हैं हमारी जो ब्लड वेसल्स है इनके पास में। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये क्या काम करती है, कैसे काम करती है, कैसे हार्ट से कनेक्ट है, हमारी जो ऑक्सीजन है वो कैसे हार्ट तक पहुँचती है और कौन सी वेसल्स से पहुँचती है, राइट। सो अब हम समझते हैं हमारे आर्टरीज एंड वेन्स के फंक्शन। आर्टरीज का क्या काम रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एंड वेन्स का क्या काम रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। अब आप इसको समझोगे कैसे, याद कैसे रखोगे,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, यानी ऑक्सीजन निकाल ली गई है, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी गई, उसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि हमारे कहाँ से, हार्ट से जा रहा है भैया, लंग्स से आया, लंग्स से हार्ट में गया, अब हार्ट से सारी बॉडी सेल्स तक जो हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा किसकी मदद से होगा, आर्टरीज की मदद से। अब आर्टरी हमारे बॉडी सेल्स तक गई, बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन देने के बाद में उसने वहाँ पे जब गैसेस एक्सचेंज कर ली, अब उसके पास में क्या आ गई, ऑक्सीजन देने के बाद में वहाँ उसके पास आ गई कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को उसने कैरी किया, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कैरी करेगा, वेंस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगी, देन उसको वापस से हार्ट तक पहुंचाएगी, हार्ट पंप करेगा वापस से लंग्स के पास में। सो इस तरह से हमारी आर्टरीज एंड वेंस अलग अलग ब्लड को कैरी करती है। अब चलो पूरे मैकेनिज्म को हम समझते हैं, कैसे हमारा पूरा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। जो हमारा हार्ट है इसको भी हम समझते हैं, कैसे हमारा हार्ट रोल प्ले करता है सारी चीज़ों को पंप करने में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं हमारे हार्ट के फंक्शन को, राइट। हमारी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है सारा ही। अब इसको ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ इसको पंप जो करता है हमारा हार्ट। अब हार्ट कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके वापस लंग्स तक पहुंचाता है, इसको समझते हैं। जो हमारा लंग्स है, यहाँ पे हमने ब्रीथिंग की, हमने जैसे ही सांस ली यहाँ पे O2 गई, हमारे ब्लड, हमारे जो लंग्स है इसके अंदर O2 गए, एंड देन हमारे जो लंग्स है इसके अंदर रहती है कुछ एल्वोलाइज, बहुत सारी एल्वोलाई हमारे लंग्स के अंदर होती है। अब एल्वोलाई जो रहती है वो हमारे गैसेस को एक्सचेंज करती है, यानी कि जो O2 है वो हमारे जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे लगी हुई रहती है लंग्स के अंदर, इनको O2 दे देती है एंड इनसे वापस CO2 ले लेती है। O2 यहाँ पे इसने ब्लड वेसल्स ने ले ली, एंड हमारे जो हीमोग्लोबिन है, हमारे एक भाई कैरियर है ना CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसने क्या किया, लंग्स में आने के बाद इसको CO2 को दे दिया एंड ऑक्सीजन को ले लिया। ऑक्सीजन जैसे ही ली, यहाँ पे वापस से ब्लड अपने ब्लड वेसल्स ने अपने काम की, यहाँ से स्टार्ट हुई, एंड यहाँ पे सबसे जाके हमारे जो लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया के अंदर जाके इसने हमारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको सप्लाई किया। अब लेफ्ट, ये हमारा होता है लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, एंड लेफ्ट एट्रिया से हमारे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। हमारे कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से भाई ऑक्सीजनेटेड आया, देन और आने के बाद में O2 यहाँ पे आया, यहाँ से हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे गया, यहाँ से फिर वापस ट्रांसपोर्ट होकर हमारी पूरी बॉडी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट हुआ, पूरी बॉडी सेल्स तक यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया। देन वापस से फिर हमारा यहाँ पे जो O2 का एक्सचेंज हुआ एंड CO2 रिलीज हुई। वापस हमारी जो CO2 है यहाँ से क्या गई थी O2, यहाँ पे क्या आई हमारी CO2 जैसे ही हमारे राइट एट्रिया में आएगी, राइट एट्रिया से हमारे जो पंपिंग होगी, यहाँ पे पंपिंग होने के बाद में जो हमारे राइट वेंट्रिकल में जाएगी, राइट वेंट्रिकल से फिर हमारे वापस से हमारे लंग्स के अंदर जाएगी, फिर लंग्स में सेम प्रोसेस वापस से रिपीट होना स्टार्ट होगी। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वापस से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, वापस बाहर दे देंगे एंड ऑक्सीजन इससे ले लेंगे, और इसी तरह हमारे जो आर्टरीज एंड वेन्स हमारे वर्क करती है। अब जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किसके अंदर आया था, हमारा आर्टरीज के अंदर। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको मिलेगा कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स से जो हार्ट तक आता है वो आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे हार्ट तक आता है एंड जो सारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है। और जो हमारा एक और एक्सेप्शन रहेगा वो रहेगा हमारी पल्मोनरी आर्टरी के लिए। पल्मोनरी आर्टरी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है एंड वो हमारे लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हमारा सारा मैकेनिज्म है, कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करता है, कैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है, कैसे हमारा ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, सारी चीज़ों, सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी सेल्स तक पहुंचते हैं। सो होप सो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।